धर्म में जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू शब्द की परिभाषा है हीनस्य दुष्कृताम इति सा हिंदू। जो दुष्कृत को मार दे अर्थात दुष्कृत कभी न करे, खराब कर्म कभी न करे, ये हिंदू की परिभाषा है। हिंसा दूरात दूरायते, जो हिंसा से दूर रहे और दूसरे को भी दूर रखे, ये हिंदू की परिभाषा है। और विश्व स्तर पर धर्म एक है, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म इसको कहा गया। माने ये जो शुरू से जब से आदि सृष्टि हुई तब से जो मानव के लिए कुछ नियम बनाए गए वही सनातन धर्म है। और ये बराबर हमको अपने जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये धर्म के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए हमें इस सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ आर्य लोग आए और उसके बाद ये ऐतिहासिक बात है कि तब से मतलब यहाँ सभ्यता और उसका प्रचार हुआ। लेकिन आदि सृष्टि सब जब से हुई है, ऋषियों की रिसर्च है ये। ऋषियों ने मनुष्य के लिए यहाँ संसार में कैसे रहे क्या करे, इस तरह से जो उन्होंने नियम बनाए, यही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, या शास्त्र विद मुत्सज वर्तते काम कार्ता न सा सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति। अगर शास्त्र को छोड़ करके आदमी सुख चाहे तो न तो परम गति मिलेगी उसको और न ही सुख ही उसको मिलेगा। तो इस तरह से ध्री धातु संस्कृत में है धारण करने अर्थ में, इससे धर्म शब्द बनता है। तो जो चीज़ हम धारण करें जिससे मनुष्य मात्र का ही नहीं केवल जीव मात्र का कल्याण हो, वो धर्म है। तो हमारा जो सनातन और पुरातन युग से जो चला आ रहा है धर्म, बहुत सनातन है बहुत पुरातन है, उसी को हमारे यहाँ सनातन धर्म कहते हैं। और वही मानव जीवन के लिए पालनीय आवश्यक है। और वो चाहे जो कोई हो, जैसे गीता जो है हमारे यहाँ शाश्वत धर्म है, वो किसी संप्रदाय की पुस्तक नहीं है। उसमें धर्म के जो लक्षण बताए गए, मनुष्य स्मृति में जो धर्म के लक्षण बताए गए, धृति क्षमा दमो आस्ते शौचमिंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो सत्कम धर्म लक्षणम। धृति माने धैर्य से होता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में जो धृति की परिभाषा बताई है, उन्होंने बताया जीभ्यो पस्त जयो धृति। जो जीभ पर कंट्रोल, रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय पर कंट्रोल कर लेता है वही धृति है। तो धृति शब्द का जो बृहत अर्थ है, धृति माने धैर्य से होता है, लेकिन धृति माने भगवान कृष्ण ने जो उसका विश्लेषण किया, उसका मतलब है कि रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय पर पूर्णतया जो कंट्रोल हो जाएगा उसको ही धर्म में शुमार किया गया है। तो धृति क्षमा दमो आस्ते शौचमिंद्रिय निग्रह, धृति और क्षमा। दम माने इंद्रियों का दमन, धृति क्षमा दमो आस्ते माने चोरी न करना। शौच माने बाह्य और आभ्यंतर शुद्धता, बाहर भी शुद्धता हो और हमारा अंदर भी साफ हो। इस तरह से बाहर जैसे हम जो पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ते हैं, वो अपवित्रा पवित्रो सर्वा उत्थान गतो भीवा या स्त्रीकाशम सा वायाभ्यंतरा शुद्धि। हे प्रभु परमात्मा, हमको अंदर और बाहर से शुद्ध कर दो। तो इस तरह से हमारे धर्मशास्त्र में जो मनु का धर्म है, मनुष्य स्मृति है, उसमें जो बताए गए धर्म के लक्षण, तो उन्होंने बताया धृति क्षमा दमो आस्ते शौचमिंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल, सेंस कंट्रोल। धीर, धी माने बुद्धि, जैसे हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें भी धीमय धियो की बात बताई जाती है। हे प्रभु परमात्मा, हमारी बुद्धि को सदमार्ग में प्रेरित करो।
इस तरह से धीर विद्या प्राप्त करना, सत्यम अक्रोधो, सत्य का परिपालन करना। अब हमारे यहाँ जो सत्य और धर्म का परिपालन की बात बताई गई, हमारे शास्त्र में 3 तरह के वाक्य बताए गए हैं। एक वाक्य ये होता है कि सत्य के परिपालन के लिए एक कहानी बता दी जाती है। जैसे हरिश्चंद्र की कहानी बताई गई कि सत्य का किस तरह से परिपालन होना चाहिए, हरिश्चंद्र की कथा उसमें बात डाल दी गई। धर्म और सत्यम वद धर्मम च, सत्य का पालन करो, धर्म का आचरण करो। लेकिन धर्म का आचरण करने के लिए जैसे धर्मराज युधिष्ठिर का जीवन चरित्र बताया गया, धर्म का किस तरह आचरण होता है, तो इस तरह से हमको ये सब सारी चीज़ें धर्म के अंतर्गत जो आती हैं इनको मानना चाहिए और उसका परिपालन करना चाहिए। यदि हम सुख चाहते हैं तो धर्म का ही आचरण हमको करना चाहिए, अन्यथा बगैर धर्म का आचरण किए सुख शांति का दर्शन नहीं हो सकता है।